शिन एक ऐसा गेमर है जो असली दुनिया से ज्यादा गेम की दुनिया में जिंदा रहा है। सालों से वो एक ही गोल के पीछे लगा हुआ था, फाइनल बॉस को हराना। ये गेम सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी। दिन हो या रात मेहनत चलती रहती। उसके सब स्टैट्स पूरी तरह बढ़ चुके थे, स्किल्स बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी और हर रूल उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था। लेकिन फिर एक दिन गेम के अंदर सब कुछ बदल जाता है। ये एक ऑनलाइन वर्चुअल रियलिटी गेम था जहां प्लेयर्स आमतौर पर लॉग इन और लॉग आउट कर सकते थे। एडवेंचर, मॉन्स्टर्स, डंजन्स सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन अचानक एक गड़बड़ होती है। लॉग आउट का ऑप्शन काम करना बंद कर देता है। प्लेयर्स अटक जाते हैं और फिर सिस्टम का एक अनाउंसमेंट सबको हिला देता है। अब जो गेम में मरेगा वो असली जिंदगी में भी मरेगा। अफरा तफरी मच जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं। शिन डिसाइड करता है कि अगर बॉस मरा तो शायद सब लोग आजाद हो जाएंगे। इसलिए वो अगला 1 साल सिर्फ ट्रेनिंग में लगा देता है। 1 साल बाद वो आखिरकार उस जगह पहुंचता है जहां फाइनल बॉस रहता है। फाइट शुरू होती है। बॉस के अटैक्स इतने खतरनाक होते हैं कि एक ही हिट में कोई भी प्लेयर पूरी तरह खत्म हो सकता है। शिन बचाव करता है, पलट कर वार करता है और शांत दिमाग से सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही उसे एक छोटा सा मौका दिखता है, शिन अपनी तलवार में मैजिक भर देता है। वो पूरी ताकत के साथ वार करता है। अटैक इतना भयानक होता है कि बॉस का शरीर लगते ही राख बन जाता है। पूरी जगह शांत हो जाती है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, अब प्लेयर्स लॉग आउट कर सकते हैं। एक एक करके सब लोग गायब होने लगते हैं। शिन खड़े होकर सबको जाते हुए देखता रहता है। लेकिन जब वो खुद लॉग आउट करने की कोशिश करता है, कुछ भी नहीं होता। उसके पीछे एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता और दरवाजा उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अगला पल वो होश में आता है। नया माहौल, हवा बिल्कुल असली महसूस होती है। पहले लगता है जैसे ये कोई नया एरिया हो। शिन अपनी स्टेटस विंडो खोलता है। जैसे ही वो अपने स्टैट्स देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। जो पहले ही मैक्स लगते थे, अब वे और भी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। लेकिन एक चीज गायब होती है, लॉग आउट का ऑप्शन। तब शिन को समझ आता है कि ये अब कोई गेम नहीं है, ये दुनिया अब उसकी सच्चाई बन चुकी है। तो मैं यहीं अटक गया हूँ। अब ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, इसलिए वो अपनी पुरानी होम बेस की तरफ बढ़ता है, मून सैंक्टम। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को घेर कर खड़े हैं। लड़की का नाम टिएरा होता है। वे लोग कह रहे होते हैं कि उन्हें उसके मास्टर से मिलना है। टिएरा बिल्कुल घबराई हुई होती है। मुझे यहाँ से आगे मत ले जाओ। वो सबको वार्न करती है कि बैरियर के आगे ले जाना खतरनाक है, लेकिन वे लोग उसकी बात नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ही वे लोग जबरदस्ती करते हैं, टिएरा के बाल चमकने लगते हैं। अचानक एक मॉन्स्टर सामने आता है। सब लोग डर के भाग जाते हैं, टिएरा को अकेला छोड़कर। अब मॉन्स्टर टिएरा की तरफ बढ़ता है। उसके पास बचने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। तभी शिन बीच में आता है। एक बिल्कुल साफ और आसान मूव में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फाइट छोटी होती है लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। टिएरा शॉक में खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतना ताकतवर आदमी अचानक कहां से आ गया। वो शिन को मून सैंक्टम के अंदर बुलाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। अंदर जाके दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। आप इस जगह को अपना घर क्यों कह रहे हो? शिन बिल्कुल कैजुअली कह देता है कि ये मेरा होम बेस है। ये सुनकर टिएरा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है कि क्या वो उसके मास्टर शी को जानता है। ये नाम सुनते ही शिन एकदम रुक जाता है। शी उसका एक सपोर्ट कैरेक्टर था, वो यहाँ है। टिएरा सीधा जवाब देने से मना कर देती है, लेकिन एक डील रखती है। अगर शिन मैसेज भेजना चाहता है तो उसे 1000 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। शिन अपना आइटम बॉक्स खोलता है। उसके पास सिल्वर नहीं होता, सिर्फ एक गोल्ड कॉइन होता है। वो बिना ज्यादा सोचे गोल्ड कॉइन निकाल कर दे देता है। गोल्ड कॉइन देखते ही टिएरा और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि आइटम बॉक्स सिर्फ राजा या फिर बहुत ऊपर के नोबल लोग ही यूज कर सकते थे। ऊपर से जो गोल्ड कॉइन शिन बिना टेंशन के निकाल लेता है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि वो अरबों के बराबर होती है। टिएरा समझ ही नहीं पाती कि ये आदमी असल में है कौन। आप आखिर हो कौन? जिज्ञासा के मारे वो पूछ ही लेती है। शिन शांति से अपना कैरेक्टर क्लास बताता है, हाई ह्यूमन। ये सुनते ही टिएरा का शौक और भी बढ़ जाता है। वो एक्सप्लेन करती है कि हाई ह्यूमंस तो 500 साल पहले एक रहस्यमयी घटना के बाद गायब हो गए थे। उस घटना को लोग डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानते हैं। ये सुनते ही शिन के दिमाग में तुरंत बात क्लिक करती है। जो इवेंट वो बता रही है वही तो वो दिन था जब सारे प्लेयर्स लॉग आउट हुए थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, शिन गेम की फ्यूचर दुनिया में आ चुका था, पूरे 500 साल आगे। तो गेम की दुनिया वक्त के साथ असली हिस्ट्री बन चुकी है। बातें चली रही होती हैं कि शिन एक और चीज नोटिस करता है। वो टिएरा से पूछता है कि वो अपने काले बालों को क्यों छुपा रही है। ये सुनते ही टिएरा और भी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि शिन ने उसका इल्यूजन स्पेल देख लिया होता है। आपको दिख गया? वो बताती है कि काले बालों वाले एल्व्स को कर्स्ड माना जाता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी से मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से उसे अपने गांव से निकाल लिया गया था।
उसका मास्टर ही था जिसने उसे बचाया और एक स्पेल लगाकर उसकी पहचान छुपा दी। लेकिन उस स्पेल की एक शर्त थी, वो इस घर के इनविजिबल बैरियर के बाहर नहीं जा सकती, वरना इल्यूजन टूट जाएगा। टियारा की कहानी सुनकर शिन को सच में बुरा लगता है। एक पूरा सेंचुरी वो कर्स के साथ जी रही थी। शिन अपना सिस्टम ओपन करता है और कर्स का एनालिसिस करता है। उसे एक तरीका मिलता है जिससे कर्स को थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे ही वो प्रोसेस एक्टिवेट करता है, टियारा के बालों का एक हिस्सा सफेद हो जाता है। ये देखते ही टियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 100 साल बाद उसके कर्ज में पहली बार कोई बदलाव आया था। सच में कुछ बदला है। शिन सजेस्ट करता है कि वो बैरियर की बाहर चलकर देखे ताकि कंफर्म हो सके। वो वादा करता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो उसकी रक्षा करेगा। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद टियारा बाहर कदम रखती है। कुछ सेकंड्स बीत जाते हैं लेकिन कोई मॉन्स्टर सामने नहीं आता। तब टियारा को समझ आ जाता है कर्ज खत्म हो चुका था। वो खुशी के आंसू रोने लगती है। इतने सालों के बाद वो पहली बार नॉर्मल महसूस कर रही होती है। सब कुछ शांत होने के बाद शिन अपना अगला प्लान बताता है। वो पास के बेरिट किंगडम जाना चाहता है। टियारा उसे एक इंट्रोडक्शन लेटर देती है जिससे एंट्री आसान हो जाएगी। अगली ही सुबह शिन अपनी जर्नी शुरू करता है। किंगडम की गेट पर आमतौर पर लंबी जांच लाइन होती है, लेकिन लेटर दिखाते ही गार्ड्स उसे सीधे अंदर जाने देते हैं। शिन खुद भी थोड़ा हैरान होता है। उसका पहला स्टॉप होता है एडवेंचरस गिल्ड। वहाँ उसकी मुलाकात होती है गिल्ड मास्टर बार्लक्स से। लेटर देखते ही बार्लक्स कंफर्म करता है कि ये असली है और शिन को चेतावनी देता है कि इस लेटर को संभाल कर रखे, क्योंकि इससे सीधे राजा तक मिलने का मौका मिल सकता है। फिर बार्लक्स ऑफिशियली शिन को एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर लेता है, लेकिन कार्ड के लिए एक दिन रुकने को बोलता है। अगली सुबह शिन फिर से गिल्ड आता है और आखिरकार उसे जी रैंक एडवेंचरर कार्ड मिल जाता है। पहले दिन के लिए वो एक सिंपल हर्ब इकट्ठा करने वाली क्वेस्ट चूज करता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में घुसते ही उसका रेडार एक्टिवेट हो जाता है। उसे एक मॉन्स्टर की मूवमेंट कुछ अजीब लगती है। पैटर्न नॉर्मल नहीं होता। शिन उस मूवमेंट को फॉलो करता है और वहां उसे एक हाई लेवल स्कल फेस जैक मिलता है जो गुस्से में पागल हुआ होता है। उसे याद आता है कि तावन में किसी ने मॉन्स्टर अटैक्स की शिकायत की थी। शिन डिसाइड करता है कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो और लोग मरेंगे। वो छुपकर हमला करता है और लगातार वार करता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि डैमेज लगभग 0 है, क्योंकि मॉन्स्टर एक बहुत पावरफुल मैजिकल स्वॉर्ड पकड़े होता है। फाइट के बीच शिन नोटिस करता है कि उसकी तलवार टूटने के करीब है। तब वो अपनी पावर लिमिट्स हटा देता है। एक ही पल में वो मॉन्स्टर के कोर पर बिल्कुल प्रिसाइज वार करता है। स्कल फेस जैक वहीं का वहीं धूल बन जाता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि मॉन्स्टर की तलवार हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरती है। शिन कैजुअली सोचता है कि काश वो तलवार मिल जाती, लेकिन उसे क्या पता, वही तलवार सीधे रॉयल पैलेस में जाकर गिरती है। रॉयल पैलेस के कोर्टयार्ड में जैसे ही तलवार गिरती है, प्रिंसेस एकदम जम सी जाती है। ऐसी जगह पर इतनी खतरनाक वेपन का अचानक आ जाना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं थी। वो तुरंत अपने गार्ड को ऑर्डर देती है कि एक अप्रेजल एक्सपर्ट को बुलाओ और ये भी पता लगाओ कि ये वेपन किसने फेंकी है। उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था कि जो बंदा इतनी ताकत से तलवार यहाँ तक फेंक सकता है वो कोई नॉर्मल आदमी हो ही नहीं सकता। उधर उसी सुबह शिन जंगल से वापस आ रहा होता है। गेट के पास पहुंचते हुए देखता है कि काफी सारे इंजर्ड एडवेंचरर्स पड़े हुए हैं। कुछ के हाथ पैर बैंडेज होते हैं, कुछ स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे होते हैं और पूरा माहौल भारी लग रहा होता है। शिन एक आदमी से पूछता है कि क्या हुआ। स्कल फेस्ड जैक ने अटैक कर दिया था, सब लोग बच नहीं पाए। वो आदमी ये भी बताता है कि फाइट के दौरान एक तलवार हवा में उड़ती भी सीधा कैसल के अंदर जाकर गिरी। ये सुनते ही शिन के दिमाग में वार्निंग बेल बज जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि वो तलवार उसी की वजह से उड़ी थी। ओह, ये तो मेरी ही गलती लग रही है। शिन बिना वक्त बर्बाद किए एडवेंचरस गिल्ड की तरफ चल देता है ताकि जंगल में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट कर सके। लेकिन जैसे ही वो गिल्ड के अंदर घुसता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। पूरी जगह भरी हुई होती है, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ एडवेंचरस ही एडवेंचरस। रिसेप्शन पर सेलिका बताती है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि स्कल फेस्ड जैक किंगडम के बिल्कुल पास देखा गया था। शिन बिल्कुल कैजुअली बोल देता है कि वो उस मॉन्स्टर को पहले ही डिफीट कर चुका है। प्रूफ के लिए वो मॉन्स्टर का जेम निकाल कर दिखा देता है। जेम देखते ही सेलिका के चेहरे का रंग बदल जाता है। अकेले मारा। सेलिका इतनी शॉक हो जाती है कि लगभग शिन के बिल्कुल पास आ जाती है। उसका रिएक्शन देखकर शिन खुद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी एक और लड़की वहां आती है, एल्स, और सेलिका को छेड़ते हुए कहती है कि इतना ओवर रिएक्ट ना करे। लेकिन जैसे ही सेलिका एल्स को बताती है कि शिन ने स्कल फेस्ड जैक को अकेले डिफीट किया है, एल्स का भी चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है। बातचीत के दौरान शिन क्यूरोसिटी से पूछता है कि स्कल फेसेस ज्यादातर नॉर्दर्न वुड्स में ही क्यों मिलते हैं। एल्स समझाती है कि अनडेड तब पैदा होते हैं जब माना मरे हुए लोगों की ग्रजेस के साथ जुड़ जाता है, और नॉर्दर्न वुड्स में डेड बॉडीज का पास्ट काफी ज्यादा है। वो ये भी ऐड करती है कि स्कल फेस्ड जैक्स का प्योर होना बहुत रेयर होता है। लेकिन जैसे ही शिन कैजुअली बोल देता है कि जो मॉन्स्टर उसने मारा था वो लेवल 300 से ऊपर का था, एल्स ऑलमोस्ट चिल्लाने वाली हो जाती है।
लेवल 300 से ऊपर। सेलिका, इसे अभी वेरीफाई करो। उसी दोपहर सेलिका शिन को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वो पोलाइटली पूछती है कि क्या वो सेम टेबल शेयर कर सकती है। शिन बिना किसी इशू के हाँ बोल देता है। थोड़ी देर बाद सेलिका एक और आदमी को लाती है, विलहेल्म। जैसे ही वो अंदर आता है पूरा रेस्टोरेंट शांत हो जाता है। शिन एक ही नजर में विलहेल्म के स्पीयर को देख लेता है और समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, ये लेजेंडरी स्पीयर वेनम होता है जिसे मिथिकल वेपन्स के बराबर माना जाता है। शिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और कैजुअली विलहेल्म पे स्टेटस चेक चला देता है। रिजल्ट देखकर शिन थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। विलहेल्म लेवल 188 का एडवेंचरर होता है। विलहेल्म भी शिन को ऑब्जर्व करता है। जब उसे पता चलता है कि शिन एक नया एडवेंचरर है तो वो मजाक में कहता है कि शिन का आर्मर देखकर लगता है जैसे वो मॉन्स्टर से लड़ने नहीं बल्कि छोटे मोटे काम करने आया है। हो सकता है मैं यहाँ का नहीं हूँ। ये सुनकर विलहेल्म को समझ आ जाता है कि शिन इतना काम क्यों था। विलहेल्म बताता है कि लोग उसे वैम्पायर कहते हैं क्योंकि वो अनडेड का शिकार करता है। ऊपर से उसका स्पीयर जिस चीज को छूता है उसकी लाइफ फोर्स चूस लेता है। थोड़ी देर बाद शिन रेस्टोरेंट से निकलकर लाइब्रेरी चला जाता है ताकि किंगडम के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। वहाँ उसे पता चलता है कि ये किंगडम 511 साल पहले बनी थी, बिल्कुल उसी समय के आसपास जब दुनिया भर से ह्यूमंस गायब हो रहे थे। वो अलग अलग रेसेस के बारे में भी पढ़ता है और रियलाइज करता है कि सब रेसेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे गेम के टाइम हुआ करती थी, एक भी डिटेल डिफरेंट नहीं होती। इसी वक्त गिल्ड के अंदर बार्लक्स एल्स और कुछ हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है। टॉपिक सिर्फ एक होता है, स्कल फेस्ड जैक और वो मिस्टीरियस एडवेंचरर जिसने उसे अकेले मार गिराया।